हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस मुद्दे को लेकर के है कि जहां पर एसएससी 20-20, 25-25 साल अपने मैटर की लिटिगेशन को लड़ता है और अल्टीमेटली कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स को रिवर्स कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये व्यू लेती है कि जो हाई कोर्ट्स ने ऑर्डर पास किए हैं वो सही नहीं है, और स्पेशली उन केसेस में जहां पर एसएससी को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका होता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसी संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट एसएससी के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट को वेव कर सकता है? क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला किया जाता है 20-25 साल एसएससी को लिटिगेशन में लग जाते हैं, और एकदम जब एसएससी के अगेंस्ट फैसला आता है तो एसएससी के ऊपर 20-20, 25-25 साल का इंटरेस्ट का बर्डन होता है। तो क्या एसएससी का वो इंटरेस्ट किसी परिस्थिति में दिया जा सकता है, रिलीफ किया उससे रिलेटेड उसको रिलीफ दिया जा सकता है? यही इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के केस में सामने आया, और ये केस 466 आईटीआर पेज नंबर 387 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 17 मई 2024 को आया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेम एसएससी के केस में 2023 के अंदर एक जजमेंट दिया था कि जो एसएससी ने अपनी लाइसेंस फीस पे की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को, वो रेवेन्यू इन नेचर नहीं है, वो कैपिटल इन नेचर है। उससे पहले जो हाई कोर्ट थी वो एसएससी को ये रिलीफ दे चुकी थी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो पॉलिसी है 1999 की, उसके मुताबिक 1999 तक जो लाइसेंस फीस पे की गई है वो कैपिटल इन नेचर है, और उसके बाद वो रेवेन्यू इन नेचर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 2023 का जजमेंट है, जो कि 458 आईटीआर पेज नंबर 593 पर रिपोर्ट हुआ था, उसमें ये कहा था कि वो लाइसेंस फीस रेवेन्यू इन नेचर नहीं है, कैपिटल इन नेचर है। तो जब ये फैसला एसएससी के विरोध में आया तो एसएससी का जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था वो काफी हेफ्टी बन रहा था, और क्योंकि ये मैटर बहुत पुराने सालों से रिलेटेड था 2000-2001 से, तो एसएससी के ऊपर करीबन 22-23 साल का इंटरेस्ट बन रहा था। एसएससी ने प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपील फाइल करी कि एसएससी का ये इंटरेस्ट वेव किया जाना चाहिए, क्योंकि एसएससी का एक सब्सटेंशियल टाइम एपीलेट फॉरम्स पर लिटिगेशन के अंदर खराब हुआ है, जिसकी वजह से एसएससी के ऊपर ये हैवी इंटरेस्ट का बर्डन एसएससी पर नहीं लगना चाहिए। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और एसएससी के एक बड़े टाइम का लिटिगेशन में वेस्ट होने की वजह से प्रेजेंट केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको वेव किया। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि सेम आइडेंटिटिकल मैटर्स में जो हाई कोर्ट हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, और जो वेरियस स्टैट्यूटरी अपील फॉरम्स हैं, उनके ऊपर यदि इसी मैटर से रिलेटेड आइडेंटिटिकल मैटर में जो टेलीकॉम मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड मैटर हैं, तो वहां पर भी जो वो फॉरम्स हैं उनको इस ऑर्डर को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये किसी और मैटर में एज ए प्रेसिडेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मैसेज बड़ा क्लियर था कि इस केस के द्वारा जो इंटरेस्ट को माफ किया गया वो खाली उन केसेस के अंदर माफ करने की बात है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइसेंस फीस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को दी जानी चाहिए थी, वहां पर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के बीच में डिस्प्यूट था, उसको लेकर के है। इस पूरे जजमेंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि इस जजमेंट को किसी और मैटर में एज ए प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस भारती हेक्साकॉम लिमिटेड और ये केस 466 ITR पेज नंबर 387 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 17 मई 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।